आज हमारी डिस्कशन हुई थी ऑन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ लोगों को सुनने में आती है और देखी जाती है, और एनकाउंटर हम करते हैं ऐसे रियल लोगों को भी जो ये क्लेम करते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। हमने उस दिन आपसे डिटेल में समझा कि ऐसे मोस्टली लोग सेटन से डाइवर्ट हो जाते हैं और उनको नॉन बिलीवर बनाने के लिए ये काम किया जाता है। बट जैसे आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर वीडियोस, आपने भी कहा था कि शेयर करना लिंक्स, एंड जो पहले भी सुन रखे हैं उनकी बेसिस पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि काफी ऐसे लोग भी हैं जो जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर डेटी को जिसको मानते हैं या किसी महापुरुष को मानते हैं उनके दर्शन करके और नॉन बिलीवर होकर लोगों को बताने के लिए आए, या ये बताएं कि नर्क और स्वर्ग नहीं है और मुझे कृष्ण जी ने दर्शन दिए या मोसेस जी ने दिए या डेविड जी ने दिए तो अब आप इनको फॉलो करें और सब कुछ उनका चल रहा है। जो लार्ज नंबर ऑफ केसेस सुनने में आते हैं, दे ओनली सी अ वेरी ब्राइट लाइट और अ टनल ऑफ लाइट एंड दे सी कि नर्क है, और वो पहले नॉन बिलीवर ही मरते हैं उस टाइम में, एंड when they come back they claim कि नहीं, there is life after death और मैंने नर्क देखा है, वहां पे आपके हिसाब लिए जाएंगे, आपको पनिश किया जाएगा, मैंने बहुत ब्राइट लाइट देखी है, या मैंने एक्चुअली में जन्नत देखा है। तो वो उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है और वो एक बिलीवर बन के लाइफ बिताते हैं और दूसरों को भी उस फेथ में लाने की कोशिश करते हैं। सो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये तो फिर सेटन की तरफ से नहीं हो सकता, तो क्या रब काफी लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस भी कराते हैं कि वैसे वो नॉन बिलीवर थे और उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया और उनको बिलीवर बना दिया गया? एक्चुअल बिलीव जो है ना, बिलीव किसी एक चीज के मान लेने का नाम बिलीव नहीं है। अगर कोई शख्स इस वर्तमान में रहते हुए सिर्फ एक चीज का एक्सपीरियंस करता है जिंदगी में मरते हुए कि उसको नियर डेथ ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसको आगे स्वर्ग या नर्क दिख जाता है वो नॉन बिलीवर, मगर वो स्वर्ग या नर्क को देख चुका है, तो अब वो वापस अगर बच गया है और 5 मिनट के बाद जो उसके ऊपर वो कौमे की एक पोजीशन गुजरी है, एक्चुअल डेथ गुजरी नहीं है, वो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस करके उसने एक चीज देख ली है। अब अगर वो बकिया सारी जिंदगी भी इस विश्वास पे गुजार दे कि नहीं जी स्वर्ग भी है नर्क भी है, even then he will be considered as non-believer in front of God until he did not confess who is God। सिर्फ स्वर्ग और नरक के अकेले एक चीज के मान लेने से कोई भी शख्स बिलीवर की ग्रेडिंग में नहीं कंसीडर होएगा। अगर एक शख्स को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि उसने ये देखा कि जी उधर तो सारे वर्तमान के लोग इकट्ठे हैं और डे ऑफ जजमेंट तो है, वहां तो मैंने देखा है कि जी मेरी पिछली 4 पुश्तें भी आई हुई थी और आगे वाले भी थे और डे ऑफ जजमेंट तो है, तो अकेले डे ऑफ जजमेंट को तस्लीम कर लेने से यू विल नॉट बी ट्रीटेड आर कंसीडर्ड एज अ बिलीवर। अकेले किसी महापुरुष के आपने दर्शन पा लिए और आप ये कहते हैं कि जी चूंकि मैंने नियर डेथ जो है राम जी को देख लिया, कृष्ण जी को देख लिया, महादेव को देख लिया, मोसेस जी को देख लिया, मोहम्मद साहब जी को देख लिया, जीसस जी को देख लिया, डेविड जी को देख लिया, तो उन्होंने मुझे ये चीज इस तरह से दिखाई, तो क्या सिर्फ एक उस महापुरुष या एक संत के ऊपर बिलीव लाने से ये बंदा बिलीवर हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बिलीव इज अ कंपोजिट थिंग, वो बहुत सारी चीजों की एक कलेक्शन का नाम है, एक मजमूए का नाम है। उन सारी की सारी चीजों को मान लेने का नाम बिलीव है। अकेले किसी एक चीज को आप कन्फेस करते हैं और बाकी सारी चीजों को आप डिनाई करते हैं। आपने जीसस जी को तो मान लिया, नियर डेथ आपको जीसस जी ने एक्सपीरियंस करा दिए, नियर डेथ आपने कृष्ण जी को मान लिया, नियर डेथ आपने महादेव को मान लिया, मोहम्मद साहब जी को मान लिया, डेविड जी को मान लिया, पूजते आप टिल द टाइम ऑफ डेथ जो है, जितनी देर भी आपकी जिंदगी रही आप काली माता को पूजते रहे, आप मूर्तियों के आगे मत्था टेकते रहे। अगर आप ये चीज करते रहे हैं तो भले से आप ये चीज मानते रहें कि जनाब एक जीसस जी हैं और उन्होंने मुझे फलां जगह से आकर यूं मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऐसे नरक से निकाल दिया, यूं बचा दिया, ये एक्सपीरियंस
मानने के बावजूद ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन बिलीवर। बिलीव में ये जो 6-7 चीजें हमने गिनी हैं, ये सारी की सारी मानने वाले को बिलीवर कहा जाएगा, और इनमें से किसी चीज का भी इनकार करने वाला बिलीवर नहीं कहलाएगा। बिलीव इन सारी चीजों के साथ बनता है, क्योंकि ये सारी चीजों का इकट्ठा एग्जीक्यूशन होएगा तो रब का सिस्टम एग्जीक्यूट होएगा ना। अगर एक शख्स ये मानता है कि जी हम जो है ना वो बंदरों से एवेल्यूएट होके ना हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं, ठीक है ना, आए हम बंदरों से हैं, हमारा जो है ना वो 40वीं या 50वीं पुश्त पे ना एक बहुत बड़ा अफ्रीकी घाना के रहने वाला जो है ना बंदर, वो मेरा दादा, बस उसके बाद से मैं जो है ना वो इंसान बन गया। अगर आप किसी बंदर को, किसी रीछ को अपना दादा मानते हैं, यू विल बी कंसिडर्ड एज नॉन बिलीवर। तो जब तक आप अपने ओरिजिन से लेकर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, डे ऑफ जजमेंट एंड देन नरक एंड स्वर्ग, ठीक है ना, ये चीजें इसी तरतीब से मानते हुए आप ये इन चीजों तक पहुंचते हैं, तो फिर आपको बिलीवर कहा जाएगा। अब अगर एक इंसान अपने ओरिजिन की कथा को ही नहीं मानता, ओरिजिन की फिलॉसफी को ही नहीं मानता कि वो एडम और ईव की संतान है, तो ही इज अ नॉन बिलीवर। उसका तो कोई माता पिता ही और है, वो तो किसी और जूनी से तल्लक रखता है, उसके तो जीन्स में थोड़ा बहुत कहीं कोई फर्क आ गया, डीएनए में कहीं कोई कोइंसिडेंटली कोई फर्क पड़ गया, ईश्वर को पता नहीं चला, और बीच में जो है ना वो बंदर से इंसान भी बन गया, और रब मुंह देखता रह गया, ओहो ऐ की हो गया, या वो रब को ना बाय डिफॉल्ट टेक्निकली ना कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है। जैसे आजकल वो हमारे यहाँ ये फॉर सेज चली हुई है ना, वो एक पिरामिड जो है वो पॉलिसी है, जिसके तहत आप जितने बंदे मेंबर बनाते जाते हैं उतने डॉलर आपके खाते में आते जाते हैं। तो उसके जितने वो है ना उसके एडवर्टाइजर, वो पता है क्या दलील दे रहे हैं कि जनाब ये जिस बंदे ने, रशियन ने बनाई है ना, ये गलती से उससे गूगल पे डाल गई, उसने डालनी नहीं थी। वाह भाई, इतना बड़ा बंदा इतनी बड़ी चीज बना के फिर गलती से पूरी दुनिया को पागल बनाने के लिए गूगल पे डाल रहा है। अब इस पे वो एक शब्द लोग बोलते होते हैं हैरानी के लिए कि माशाअल्लाह, बस यही शब्द मैं बोल सकता हूँ ऐसे लोगों के लिए, और तो मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है। तो ये सारे के सारे ही जितने ट्रायल और वर्जन करते हैं, इन सारों का फेथ जो है वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट फेथ में आपका सबसे पहली चीज कि हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल वर्तमान, और क्रिएटर को आप टाइम से, फॉर्म से, स्पेस से पहले माने। जब तक आप स्पेस को, शेप को और फॉर्म को क्रिएटर से पहले मानते रहेंगे, यू विल बी कंसिडर्ड अ नॉन बिलीवर, क्योंकि आपने खुदा को नहीं समझा। खुदा को समझने के लिए ये बैरियर है कि इस बैरियर से बियॉन्ड जाके आप एक ईश्वर को दर्जा दें कि वो ईश्वर है। फिर उस ईश्वर के अंदर हर इमोशंस, हर फीलिंग्स, हर कैरेक्टरिस्टिक्स, हर पावर, हर शक्ति मौजूद है, मगर वो किसी तरह के भी अंगों का, किसी तरह के भी शरीर का मालिक नहीं है। ये कायनात का एक एक जर्रा उसकी मलकियत है, और उसकी किंगडम एवरीवेयर है। उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट, भविष्य एट ए टाइम एक जैसा है। उसका नॉलेज वक्त के साथ साथ बढ़ नहीं रहा, इंसान इवेल्युएट कर रहा है। ये बंदरों से गीदड़, और गिदड़ों से बंदर, और बंदरों से ये फिर हनुमान, और इस तरह से ये इस तरह की फिलॉसफी ये इंसानों के लिए हो सकती है, खुदा के लिए नहीं। खुदा कोई वक्त के साथ साथ लोगों के ऊपर ट्रायल कर करके ना, इनकी कारस्तानियां देख देख के, इनके वो नेट पे मुख्तलिफ चीज़ें हरबे देख देख के, इनका फेसबुक चलाना, इनका यूट्यूब चलाना, इनका जीमेल निकालना, और इनका इस टाइप के ये सारे एक्टिविटीज़, व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टा, ट्विटर, रब इनसे नहीं कोई नॉलेज ले रहा, रब नहीं सीख रहा इन चीज़ों से। रब का नॉलेज हमेशा से ऐसे था।
आज से 1000 साल पहले भी रब को ये ट्विटर, रब को ये फेसबुक, रब को ये यूट्यूब, रब को ये जितने नेट के ये यूजर्स हैं, ये सारे के सारे नॉलेज में थे। आज से करोड़ साल पहले भी उसके नॉलेज से, आज से अरबों साल पहले भी उसके नॉलेज में थे। उसका नॉलेज आज से 1 लाख साल बाद जो दुनिया होएगी, जो सारी चीजें बैठे बैठे रिमोट से ही करेगी, वो हर जगह पे वेव्स की तरह मूव करेगी, जिन्नों की तरह हम जिंदगियां गुजारेंगे। जो कुछ हमने 50 साल के बाद करना है, रब नोज ईच एंड एवरीथिंग। ये कंसेप्ट ऑफ गॉड जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप बिलीवर नहीं हो सकते। कंसेप्ट ऑफ गॉड क्लियर होना जरूरी है। आप अगर महादेव को गॉड कहते हैं, आप अगर ब्रह्मा जी को गॉड कहते हैं, विष्णु जी को गॉड कहते हैं, और ये आप समझते हैं कि आई बिलीव इन गॉड, यस आई कन्फेस देयर इज अ गॉड, और अगर पूछो कि जनाब हु इज गॉड, बस ही इज सम शक्ति, ही इज सम काइंड ऑफ एनर्जी, ही इज ये वो, ये काइंड ऑफ एनर्जी, ये वो, ये जितनी डिस्क्रिप्शन, जितने ये बिलीव हैं, ये अगर बिलीव रख के आपने खुदा को माना तो यू विल बी कंसिडर्ड अ नॉन बिलीवर, यू आर स्टिल नॉन बिलीवर। खुदा जैसा है उसको वैसे ही मानो। और खुदा ये चीजें इंसान तक पहुंचाएगा कैसे? कैट्स के जरिए, पैट्स के जरिए, मंकीज के जरिए, किसके जरिए ये चीजें पहुंचाएगा? क्या किसी कार्टूनिस्ट से रब हेल्प लेगा? मूवी मेकर से हेल्प लेगा? ड्रामे वाले से हेल्प लेगा? नॉवलिस्ट से हेल्प लेगा? रब किस से हेल्प लेगा? रब ये काम अपने एंजल और अपने मैसेंजर और अपने प्रॉफिट से कराए, इंसानों तक ये वाली चीज पहुंचाने के लिए। अब ये दरमियान में जो मीडियम है एंजल का, मैसेंजर और प्रॉफिट का, अगर इस मीडियम से आप इनकार करते हैं, आप ये कहते हैं कि यस आई एम बिलीवर बिकॉज आई नो दैट देयर इज अ गॉड, कि कोई गॉड है जो मुझे थप्पड़ मारता है, जिसने मुझे जिंदा किया, जो मुझे मारेगा, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन ये दरमियान वाला मीडियम, अगर आप ये कहें कि जनाब मैं एंजलों को मान लूं और मैं प्रॉफिट और मैसेंजर को मान लूं, तो भाई इनको मानने बगैर यू विल नॉट बी कंसिडर्ड अ बिलीवर, यू आर स्टिल नॉन बिलीवर। चाहे आप भले से खुदा को बहुत अच्छे से पूजते हैं, खुदा का जाप भी करते हैं, खुदा का सिमरन भी करते हैं, खुदा की पूजा भी करते हैं, सारा कुछ करने के बावजूद यू विल बी कंसिडर्ड अ नॉन बिलीवर, यू विल नेवर इंटर इन सवर until you will become complete believer। कंप्लीट बिलीवर बनना एंट्री के लिए पहली स्टेप है, और ये स्टेप तभी लगेगी जब आपके अंदर बिलीव के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे। फिर ये एंजल, प्रॉफिट और मैसेंजर्स के जरिए जो टीचिंग्स आएंगी, वो वाली टीचिंग्स जो है, उन्हीं की दी हुई टीचिंग्स, इन्हीं प्रॉफिट और मैसेंजर्स की दी हुई टीचिंग, इन्हीं एंजल्स की लाई हुई टीचिंग्स को ही आप खुदा की टीचिंग समझकर अपनी जिंदगी में लाएंगे, देन यू विल बी कंसिडर्ड अ बिलीवर। अगर आप ये कहें कि यस मैंने मान लिया कि एंजल हो सकते हैं, यस बहुत सारी चीजें एंजल करते हैं, हाँ मैं ये भी मानता हूं कि हाँ पास्ट में कोई प्रॉफिट या मैसेंजर आए हुए हैं, बाबा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अगर ये चीज हम जस्ट इतना सा कह के इस तरीके से मानते हैं ना कि हाँ हो सकता है, होएंगे, तो ये भी कोई बिलीव नहीं है। हो सकता है, होएंगे नहीं, होए हैं। जैसे आपको अपने वजूद का विश्वास है ना कि मैं हूं, इससे 100 गुना ज्यादा बड़ा विश्वास होना चाहिए कि प्रॉफिट और मैसेंजर आए हैं। ये है बिलीव। तो तीसरी चीज है प्रॉफिट और मैसेंजर्स के ऊपर आने वाली ग्रंथें। उन सारी ग्रंथों और उन प्रॉफिट और मैसेंजर्स ने पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में जो जो टीचिंग्स दी, वो सारी की सारी टीचिंग्स को भी आप माने कि ये टीचिंग्स रब की तरफ से हैं, और ये टीचिंग उन्होंने अपनी तरफ से नहीं दी। कोई भी प्रॉफिट या मैसेंजर अपनी तरफ से टीचिंग देता ही नहीं है, वो वही टीचिंग देता है जो खुदा उनको सिखाता है या खुदा उनको बतलाता है। अब ये तो 4 चीजें जो हो गई ना, कि पहले नंबर पे आप रब को माने, दूसरे नंबर पे
इस पूरे वर्तमान को बनाने वाला क्रिएटर आप उसको माने। तीसरे नंबर पे उसने इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए एंजल्स को क्रिएट किया, उनको अपनी लाइबिलिटीज सिखा दी, समझा दी। आगे पांचवें नंबर पे या चौथे नंबर पे उसने इंसानों को एडम और ईव से पैदा किया। एडम और ईव के साथ ही सेटन को भी क्रिएट कर दिया। ये सेटन वाला जो फिलॉसफी है ये भी एडम और ईव के मानने के साथ ही उसका मानना उतना ही जरूरी है जितना एडम और ईव को मानना जरूरी है। फिर ये एडम और ईव जब इस वर्तमान में आए, दुनिया में भेजे गए, ये दुनिया में फूटे नहीं है, ये दुनिया में एवेल्यूएट नहीं हुए, ये दुनिया में पैदा नहीं हुए, ये बंदे ही दुनिया में आए हैं, ये औरत ही दुनिया में आई है, ये मर्द ही दुनिया में आया है। ये जिस तरह का मानव जाति है ये ऐसा ही मानव जाति इसी तरह से 10 उंगलियों के साथ, 2 आंखों के साथ, 2 कानों के साथ, 1 मुंह के साथ, इसी नाक के साथ, ऐसे ही लेग्स के साथ, ये सारी की सारी फीचर्स ऐसी ही थी फर्स्ट मानव जाति की भी, टिल ये लास्ट मानव जाति तक ऐसे ही चलेगा। ये सारी की सारी बातें माने। फिर अगली चीज, आपने ये पूरी जिंदगी उन ग्रंथों, उन टीचिंग्स के हिसाब से गुजारनी है जो रब ने अपने प्रॉफिट और मैसेंजर्स के जरिए आपको दी। फिर आपकी इस पूरी जिंदगी का मरने के बाद हिसाब होएगा। उस हिसाब किताब के ऊपर विश्वास रखना, यकीन रखना कि जी मुझे पूछा जाएगा, मेरे अच्छे और बुरे कर्मों को तोला जाएगा, जांचा जाएगा, मुझे हवा में नहीं छोड़ दिया जाएगा कि जा तू जना फलाने लोग जाके बह जा ते फलाने लोग च बह जा। उत्थे कोई लोग नहीं, उत्थे इक्को ही लोग है और उन्होंने रब लोग कहते हैं। बाकी ये जितने लोग हैं ना, ये सारी जो है ना फिलोसफीज हैं, ये सब झूठी सूढ़ी हैं जनाब। ये जी कृष्ण जी का लोक है, तो ये शिव जी का लोक है, तो ये जनाब जीसस जी का लोक है, तो ये मोहम्मद जी का लोक है, तो ये जनाब मोसेस जी का लोक है। किसी का कोई लोक नहीं, एक ही वर्तमान है और वो सिर्फ और सिर्फ रब का वर्तमान है। एक ही लोक है और वो सिर्फ रब का लोक है, उसी के पास ही सबने जाना। मरने के बाद ये सारी आत्माएं टिल द डे ऑफ जजमेंट, जब तक ये इस वेटिंग पीरियड में रहेंगी, ये एक टेम्परेरी मिनी स्वर्ग या नरक का टेस्ट चखेंगी। ये एक्चुअल ना स्वर्ग होएगा ना ये एक्चुअल नरक होएगा। एक्चुअल स्वर्ग और नरक डे ऑफ जजमेंट से पहले कोई आंख देख सकती ही नहीं। एक्चुअल स्वर्ग और नरक डे ऑफ जजमेंट में ही सबके सामने आएगा और सबको दिखेगा। और फिर डे ऑफ जजमेंट में जब हिसाब होएगा, उसके बाद जो लोग स्वर्ग में जाएंगे वो होएगी एक्चुअल स्वर्ग, और उसके बाद जो नरक में जाएंगे वो होएगा असल नरक। ये जो किसी को तंदूर जैसी किसी अग्नि में डाल देना या किसी को कोई जनाब 500 गज का एक फार्म हाउस दे देना, ये स्वर्ग या ये नरक नहीं है। ये अयाशियां या ये तो जस्ट आपका एक स्वागत करने के लिए वेटिंग पीरियड है। तो लोग इस वेटिंग पीरियड में ये वेटिंग चीजें देख के ये अगर समझ लें कि जनाब हमने स्वर्ग देख लिया या नरक देख लिया, तो ये स्वर्ग और नरक का प्रतिबिंब भी नहीं है, ये तो रिफ्लेक्शन भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे नरक तो ऐसी चीज है कि अगर कोई उसे देख ले तो उसका पूरा बदन धुआं हो जाए। इट मीन कि वो एग्जिस्ट ही ना कर सके। स्वर्ग अगर कोई देख ले तो वो सारे का सारा इंसान उसके शौक में उसको पाने के लिए पानी बन जाए। इट मीन कि उसका दर्शन हो ही नहीं सकता, वो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है। तो ये जितने इस तरह के ये एक्सपीरियंसेस ये हो रहे हैं, ये सारे के सारे ये बस एक क्रिएटेड ट्रायल वर्जन के ये सारे वो यात्रा करके आ जाते हैं, और किसी ने अपने आप को किधर ढाल लिया तो किसी ने किधर ढाल लिया, बट दे नेवर विल बी कंसिडर्ड एज बिलीवर। भले से कोई ये कहे, अब एक कथा मैंने सुनी थी कि एक बंदा था, उसको मरने के बाद ये एक्सपीरियंस हुआ कि जी वो उसको 2 बंदे ना रेगिस्तान में लेके जा रहे हैं, दूर तक जिधर नजर जाती है रेत ही रेत है, तपती रेत है, और सर पे सूरज चढ़ा हुआ, इतनी गर्मी है कि वो गर्मी से मरने वाला हो गया। वो उनको बार बार कहता है कि यार पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। तो वो उसको कहते हैं कि नहीं भाई तेरे लिए कोई पानी नहीं है, तुझे हमने ऐसे ही ले जाना है। एक जगह पे तो वो लमलेट हो जाता है और उनके चरणों में पड़ जाता है कि भाई मुझे पानी दे दो, मैं 1 इंच भी इससे आगे मूव नहीं कर सकता जब तक मुझे आप पानी नहीं देंगे।
तो उस वक्त उनमें से एक कहता है कि यार देख ना जरा, इसके कहीं किसी जगह पे भी कोई पानी का कोई रास्ता निकलता है। तो उसने कहा हाँ यार, इसने ना अपनी विडो बेटी को ना एक भैंस दी थी या एक गाय दी थी, तो इसने उसकी सेवा करी थी, तो चल उसकी वो गाय का ना इसको दूध दे दो। तो उन्होंने वो एक गाय प्रकट हुई या एक भैंस प्रकट हुई, तो उन्होंने उसका वो दूध निकाल के उसको दे दिया। अब भाई साहब ने ये विजन और एक्सपीरियंस तो कर लिया, ये जनाब जो ही जब उसके बाद ठीक हुआ और उठा अपने उस कौमे से, तो इसने फिर सारी जिंदगी लोगों को दूध बांटा है या सारी जिंदगी लोगों में पानी बांटा है। और भाई ये सारी जिंदगी तो लोगों में दूध बांट कर भी, पानी बांट के भी सिर्फ एक उस विजन को आप कन्फेस कर रहे हैं, आप बलीवर नहीं है। आगे जाके फिर भी आपने नरक में ही जाना है जब तक आप बलीवर नहीं बनते। बलीवर होने के लिए ये 7-8 चीजें जो हमने बार बार गिनी है, बार बार हम रिपीटेडली कहते हैं, ये सारी की सारी चीजों को एक साथ मानना जरूरी है। अब डे ऑफ जजमेंट में जब आपकी जजमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपको एक्चुअल स्वर्ग और एक्चुअल नरक में डाल दिया जाएगा। एक्चुअल स्वर्ग और एक्चुअल नरक को मानना जरूरी है। फिर एक ही जन्म है और आप इस मरने के बाद वापस कभी नहीं आएंगे, इस पृथ्वी पे नहीं आएंगे। उधर दुनिया के सारे इंसान लटिए लेंगे, तरले मारेंगे, रब्बा एक जन्म होर देते, बस एक बारी घल के तू सानू वेखते सही ना, और तू साडे ते ट्रस्ट ते करना, इतमाद ते करना। हुण ते असीं तैनू देख लिया है ना, बस तू एक बारी घल दे सही सानू पृथ्वी ते, फिर तू देखी चाहे तू सानू 90 साल की लाइफ देवेगा, जिथे असी जमांगे उत्थे ही मत्था तेरे अगे रखांगे, ते 90 साल तक मत्था नहीं चकांगे, उत्थे ही पे हो तेरी पूजा की रखांगे, इन्नी तेरी पूजा करांगे, बस एक बारी वापस भेज। तो रब के दरबार से जवाब आएगा, मेरे फैसले एक बार ही होते, अब ये फैसला हो चुका, तुम वापस नहीं जाओगे, अब अपने उसी एक ही जन्म के किए हुए कर्मों की सजा भोगोगे। तो ये हमने जो 7-8 चीजें गिनी है, इन सारी चीजों को एक साथ कन्फेस करने वाला, मानने वाला बलीवर कहलाएगा। अगर कोई एक एक करके इन चीजों को मान रहा है कि जी मैंने मरने के बाद देखा कि जी मुझे ले जाया गया, एक बहुत बड़ी महान शक्ति थी, बस वो लाइट ही लाइट की तरह थी, और जनाब ना वो जो आदेश देती थी, जो ऑर्डर देती थी, वो इतनी साउंड ऊंची थी कि हजारों मील तक वो आवाज सुनाई देती थी, और उधर जनाब पता नहीं कौन कौन सी क्रिएशन खड़ी थी, सब डर के मारे सहमी हुई थी, और वहां से आवाज आई, ले जाओ इसको स्वर्ग में डाल दो, नरक में डाल दो। ये वाले ये ड्रामों के सीन आप जितने मर्जी देख लें, अगर आपने इस सीन को देख के आपने इसी तरह के एक बड़े महान शक्तिशाली किसी भगवान को आपने भगवान के तौर पे मान लिया है कि उसका कद माउंट एवरेस्ट जितना है, और उसका जनाब इतना बड़ा मुंह है, और उसके कोई तकरीबन को 10,111 हाथ हैं, और वो जनाब हर हाथ से 10-10 हजार बंदों को पकड़ सकता है, तो इवन देन यू विल बी कंसिडर्ड अ नॉन बिलीवर। कि आपने किसी सेटन की ही यात्रा करी है, और आपने किसी सेटन को ही देखा है, आप सेटन के ही मत्थे लगे और आप सेटन को ही मान रहे हैं, आपने तो रब को समझा ही नहीं है। रब को रब की तरह से समझना। अगर कोई ये कहता है जी मैं आगे गया तो मैंने देखा कि जनाब इतनी बड़ी एक शक्ति है, उसका इतना बड़ा मुंह है कि जी जहां तक नजर जाती है मुंह ही मुंह है, तो ये भी तूने रब के दर्शन नहीं किए। अगर कोई कहता है कि जनाब इतना बड़ा एक हाथ था और वो लाइट का बना हुआ था, लाइट से निकला और वो हाथ ने यूं करके पूरी दुनिया के इंसानों को ऐसे एक ही मुट्ठी में पकड़ के ऐसे खड़ा कर दिया, तो ये भी हाथ तूने किसी और का देखा। रब को रब की तरह से समझना, जैसे उसके बिलीवर्स ने उसे समझा, माना और हमें बतलाया, उसी फेथ के साथ, उसी विश्वास के साथ, उसी बिलीव्स के साथ रब की उन कैरेक्टरिस्टिक्स को तस्लीम करने वाला बिलीवर है। बाकी सारे के सारे ये जितने हैं, ये सब ढोंग हैं, ये सब फ्रॉड हैं, ये सब डिट्रैक्ट लोग हैं, ये डिसेप्टिव लोग हैं, डिल्यूजन में पड़े हुए लोग हैं, इल्यूजन में पड़े हुए लोग हैं। इनमें से कोई एक शख्स भी इन सारे एक्सपीरियंस की बदौलत या इसकी वजह से कहीं कोई स्वर्ग में या नरक में जाने का हकदार नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुदा को नहीं मानता। जब तक ईश्वर को, भगवान को राइट तरीके से फेथफुली आप नहीं मानोगे, उस वक्त तक आप बलीवर के जुमरे में नहीं आते। बलीवर बनो
फिर आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। अदरवाइज नरक में तो जाने के लिए आपको बिलीवर बनने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो आप नॉन बिलीवर भी होंगे तो नरक के दरवाजे तो खैर आपके लिए हमेशा के लिए खुले ही होते हैं। जय